लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मुंबई का बड़ा स्टूडियो। फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। मधुर भंडारकर, करीना कपूर समेत कई स्टार्स सेट पे मौजूद थे और इन्हीं सब के बीच वो खूबसूरत लड़की भी थी जिसको उम्मीद थी कि उसके सपने अब बस पूरे होने वाले हैं। भारत के जाने माने दून स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसकी पलकों में एक्ट्रेस बनने के सपने थे जिन्हें लेकर वो माया नगरी मुंबई आई थी। उसे नहीं मालूम था कि इसी माया नगरी मुंबई में उसके सपनों के अंत की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसका अंजाम इतना भयानक होगा कि पुलिस को उसकी तलाश में कई 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाना होगा। आज की कहानी एक बेहद खूबसूरत लड़की के खौफनाक अंत की कहानी है। इसी के साथ आज की कहानी विश्वास यानी ट्रस्ट के खत्म होने की कहानी है। आज की कहानी नेपाल से ताल्लुक रखने वाली लड़की मीनाक्षी थापा की है, जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना था, पर एक रोज अचानक वो हमेशा के लिए मुंबई के फिल्म सेट से गायब हो गई। जब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो उनकी तलाश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खत्म हुई। आखिर नेपाल की मीनाक्षी थापा मुंबई होते हुए प्रयागराज कैसे पहुंच गई? क्या हुआ था मीनाक्षी थापा के साथ? आखिर उस दरिंदगी को किसने और क्यों अंजाम दिया था? इन सब राज से पर्दा उठाने के लिए आज के एपिसोड में हम चर्चित मीनाक्षी थापा केस की फाइल को रीओपन करेंगे। 17 अप्रैल साल 2012, आज से 11 साल पहले तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज की गलियों में मुंबई पुलिस और प्रयागराज पुलिस दरभंगा इलाके में एक कोठी के एड्रेस की तरफ बढ़ रही थी। वो कोठी पूरी तरह से सुनसान थी, वहां कोई रहता नहीं था। उसे गुलाटी कोठी या हवेली के नाम से जानते थे। आमतौर पर इस कोठी में शांति रहती थी, पर 17 अप्रैल 2012 को गुलाटी कोठी में पुलिस वालों की हलचल नजर आ रही थी। पुलिस की पूरी टीम वहां घूम रही थी। कुछ पुलिस वाले आपस में मराठी भाषा में भी बात कर रहे थे। पुलिस वालों के साथ कुछ मजदूर भी थे। हवेली के बाहर का ताला तोड़ा गया, बाहर बड़ा सा दरवाजा खुला। पुलिस के साथ मजदूर अंदर गए। पीछे जाकर पुलिस ने एक सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा किया। मजदूरों ने उस जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर की खुदाई के बाद मुंबई पुलिस को वो चीज मिल गई जिसके लिए वो आए थे। उस सेप्टिक टैंक से एक सर कटी लड़की की लाश बाहर निकाली गई। मुंबई पुलिस के सामने सवाल था कि अब इस लाश की शिनाख्त कैसे की जाए, तो उन्होंने कहा उन दोनों को यहां लेकर आओ। पुलिस के सामने प्रीति और अमित को लाया गया। प्रीति पेशे से मॉडल थी और अमित डांसर। दोनों से पूछा गया लाश का सर कहां है। दोनों ने डरते हुए लखनऊ की तरफ चलने को कहा। पुलिस की टीम अमित और प्रीति के साथ लखनऊ की तरफ निकल गई। दोनों ने लखनऊ से वाराणसी की तरफ चलने को कहा। रास्ता बताते गए और एक सुनसान जगह गाड़ी को रोकने को कहा। दोनों ने उसी सुनसान जगह इशारा किया। पुलिस ने तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद पुलिस को कामयाबी मिली और एक पॉलिथिन में एक लड़की का सर बरामद हुआ। सर और धड़ मिल चुके थे। जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम मीनाक्षी थापा था। मीनाक्षी थापा नेपाल की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जो भारत पढ़ने आई थी। उसने देहरादून के दून स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद एविएशन में डिग्री ली और बाद में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई चली गई। वहां वो अपने करियर के लिए
जमीन तैयार करने लगी। उसने कुछ मॉडलिंग वर्क भी किए। खूबसूरती और टैलेंट की वजह से उसने मॉडलिंग से कुछ पैसे कमाना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे पता चला कि मुंबई में फेमस डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही है। उसे लगा कि इस फिल्म की लोकेशन पर पहुंचकर उसे भी काम मिल सकता है। इसीलिए वो हीरोइन फिल्म के सेट पर पहुंच गई। उसे नहीं मालूम था कि इस सेट पर ही उसकी किस्मत में एक ट्विस्ट आएगा। इसी फिल्म के सेट पर मीनाक्षी की मुलाकात अमित नाम के लड़के से हुई। अमित ने मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल प्रिया से मिलवाया। तीनों की काफी देर तक बात होती रही। इसी दौरान अमित ने मीनाक्षी से झूठ कहा, मैं यहां इंडस्ट्री में बहुत लोगों को जानता हूं। मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत से लोगों को जानता हूं। अगर तुमको भोजपुरी फिल्म की हीरोइन बनना होगा तो मुझे बताना। मीनाक्षी ने भी अमित और प्रीति से झूठ बोला। मैं तो ऐसे ही मुंबई आ गई। बाकी मैं तो नेपाल के शाही परिवार से हूँ। मुझे बचपन से कभी पैसों की कमी नहीं रही है। हमारे नेपाल में तो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं। इतना सुनते ही अमित और प्रीति की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि इस लड़की से अच्छे पैसे वसूले जा सकते हैं। मीनाक्षी ने अमित और प्रीति से कहा, आप लोग जो भोजपुरी फिल्मों के बारे में बोल रहे थे, उसके लिए कहाँ ऑडिशन देना पड़ेगा? जहाँ भी चलना होगा प्लीज बताना मुझे, मैं आ जाऊंगी। अमित ने जवाब दिया, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों कुछ ही दिनों में इलाहाबाद निकल रहे हैं। तुम चाहो तो चल सकती हो। वहीं तुम्हारी मुलाकात बड़े प्रोड्यूसर से भी करवा देंगे। मीनाक्षी थापा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया और कहा, थैंक्स यार, मुझे नहीं पता था कि मुंबई में इतने हेल्पिंग लोग भी होते हैं। अगर मेरा ये काम हो गया तो बस करियर सेट हो जाएगा। इसी बीच मीनाक्षी की प्रीति और अमित से काफी बात होने लगी थी। तारीख आई 13 मार्च 2012। मीनाक्षी अमित और प्रीति के साथ मुंबई से प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन से रवाना हुई। मीनाक्षी को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने उसका एक फ्रेंड भी आया था। 14 मार्च 2012 को मीनाक्षी अमित और प्रीति के साथ प्रयागराज पहुंच गई। प्रयागराज में ही गुलाटी हवेली में प्रीति के पापा केयर टेकर थे। वो उन दिनों अपने गांव गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर अमित और प्रीति मीनाक्षी को गुलाटी हवेली लेकर गए। 14 मार्च को प्रयागराज पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अपनी मां को कॉल किया और कहा, माँ, मैं भोजपुरी फिल्म के लिए इलाहाबाद आई हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं अमित और प्रीति के साथ आई हूँ। वही दोनों जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनके साथ मेरी फिल्म के सेट पर दोस्ती हुई थी। दोनों बहुत अच्छे हैं। तारीख आई 15 मार्च 2012। मीनाक्षी की तरफ से उसकी मां को कोई कॉल नहीं गया। मां ने दिन में कई बार मीनाक्षी को कॉल लगाया पर नहीं लगा। हर बार फोन में रिंग की आवाज आती और कॉल कट जाता। 16 मार्च को भी मां की मीनाक्षी से बात नहीं हुई। मां परेशान हुई। मुंबई में कॉल करके पता किया, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर तारीख आई 17 मार्च 2012। मीनाक्षी के मां के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, तुरंत 15 लाख रुपए भेजो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को मार देंगे। मां बुरी तरह से घबरा गई। उसने पूरी बात अपने बेटे को बताई। बेटा तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गया। इधर मीनाक्षी की मां के मोबाइल पर एक और मैसेज का नोटिफिकेशन आया। इस बार लिखा था, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी की ब्लू फिल्म बनाकर बाजार में बेच देंगे। इसी के साथ मैसेज में किडनैपर्स ने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया था और 15 लाख की डिमांड की थी। मां बुरी तरह से घबरा गई
और उस अकाउंट नंबर पर 15 लाख तो नहीं पर 60,000 ट्रांसफर करवा दिए। साथ ही मैसेज कर दिया, हम लोग बहुत गरीब हैं, 15 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, जो हैं भेज दिए हैं। ये मैसेज पढ़ते ही अमित और प्रिया को पता चल गया कि मीनाक्षी किसी शाही परिवार से नहीं है। अब हमको और पैसे नहीं मिलेंगे और पुलिस का खतरा भी है। उधर मुंबई में मीनाक्षी का भाई उसके दोस्त के साथ अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उन्होंने पुलिस को 2 नाम भी बताए थे, अमित और प्रीति। इन्हीं दोनों के साथ मीनाक्षी को आखिरी बार इलाहाबाद जाते हुए देखा गया था। पुलिस की टीम ने बिना देर किए यूपी में अमित और प्रीति की तलाश के लिए सोर्स बैठा दिए। पुलिस को सोर्स की मदद से पता चला कि अमित और प्रीति लखनऊ से फरार होने वाले हैं। दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों की काफी खातिरदारी की। तब अमित और प्रीति ने अपने जुर्म को कबूल किया और कहा, हम दोनों ने मीनाक्षी का मर्डर कर दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। दोनों ने आगे बताया कि 15 मार्च की शाम तक मीनाक्षी को हमारे ऊपर शक हो चुका था। उसने हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो भागने के लिए हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे को हम दोनों ने पहले से ही लॉक करके रखा था। उसने हम दोनों से कहा, मुझे पता है तुम दोनों फ्रॉड हो, दरवाजा खोलो अभी, मुझे जाना है, नहीं खोलोगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हम दोनों को पता था कि अगर इसे छोड़ दिया तो ये हम दोनों को जेल पहुंचा देगी। मीनाक्षी गेट के ताले की चाबी लेने हमारी तरफ बढ़ी। तभी हम दोनों ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके गले को रस्सी से बांधकर घसीटने लगे। वो चिल्ला रही थी। तभी उसके ऊपर हम लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। उसकी गर्दन को तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से सर को अलग कर दिया। बॉडी को वहीं सेप्टिक टैंक में डालकर बंद कर दिया और सर को एक पॉलिथीन में डालकर और बैग में भरकर हम दोनों ने लखनऊ से होकर वाराणसी जाने वाली बस पकड़ ली। बस में बहुत भीड़ थी। हमारे पास मीनाक्षी का सर था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। लखनऊ पार करते ही एक सुनसान जगह देखकर हम दोनों ने बस की खिड़की से मीनाक्षी के सर को उछाल दिया। उसको मारने के बाद हम लोगों ने 17 तारीख को उसकी मां से 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बदले उसने 60,000 रुपए भिजवा दिए थे। हम दोनों को नहीं पता था कि मीनाक्षी शाही परिवार से नहीं है। अगर पता होता कि वो गरीब है तो हम उससे दोस्ती ही नहीं करते और वो जिंदा होती। मुंबई पुलिस ने दोनों को जेल में डाला और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 11 मई 2018 को मुंबई सेशन कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी थापा मर्डर केस में अमित और प्रीति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अभी दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। ये थी कहानी मीनाक्षी थापा की, एक ऐसी करियर ओरिएंटेड गर्ल जिसने गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया था। वो उन दोनों को दोस्त मानती थी। इसीलिए कहा जाता है कि भरोसा बड़ी महंगी चीज है। इसे किसी के ऊपर भी न्योछावर नहीं कर देना चाहिए।